हाँ, राना फवाद ने लाहौर कलंदर्स की मलकियत के तनाज़ों में केस जीत लिया है। ये फैसला जनवरी 2026 में आया है और ये एक बड़ी कानूनी फतह है। कहानी कुछ यूं है। लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान सुपर लीग PSL की टीम है जिसे 2015 में राना फवाद ने अपनी कंपनी के जरिए खरीदा था। वो टीम के बानी और असल अक्सरियती मालिक थे। तकरीबन 52% शेयर्स राना फवाद ने अपने दो छोटे भाइयों आतिफ राना और समीन राना को टीम के इंतज़ामी उमूर में शामिल किया। बाद में उन्होंने कंपनी के शेयर्स की मुंतकली का दावा किया और इंतज़ामी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। राना फवाद का इल्ज़ाम था कि उनके भाइयों ने फराड, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज़ात के जरिए शेयर्स हथिया लिए और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इस तनाज़ो की वजह से 2023 में राना फवाद ने सालिसी ट्रिब्यूनल में केस दायर किया। ये केस लाहौर में चला और जस्टिस रे मकबूल बाकर ने फैसला सुनाया। जनवरी 2026 में ट्रिब्यूनल ने राना फवाद के हक़ में फैसला दिया। भाइयों आतिफ और समीन को हुक्म दिया गया कि वो अक्सरियती शेयर्स यानी राना फवाद को वापस करें। फिर तकरीबन 2.3 अरब रुपए सूद समेत तकरीबन 3 अरब तक जुर्माना अदा करे। ट्रिब्यूनल ने भाइयों के दावों को मुस्तरद कर दिया और फराड के इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दिया। अब राना फवाद को दोबारा लाहौर कलंदर्स की बागडोर मिल गई है और वो टीम के असल मालिक के तौर पर वापस आ गए हैं। भाइयों की तरफ से कहा जा रहा है कि फैसले में कुछ खामियों की वजह से वो इसे चैलेंज करेंगे, लेकिन फ़िलहाल फैसला फवाद राना के हक़ में है। ये कहानी ख़ानदानी तनाज़ो, धोखाधड़ी के इल्ज़ामात और क्रिकेट की मकबूल टीम की मलकियत की लड़ाई की है, जो PSL के शायकीन के लिए बहुत दिलचस्प रही। राना फवाद PSL में अपने पुरजोश अंदाज की वजह से मशहूर थे और अब वापसी पर बहुत से लोग खुश हैं।